आगे देखिए, प्रेमचंद जी का जो गबन उपन्यास है वो स्त्रियों, उसमें क्या विशेषता है कि स्त्रियों की आभूषण प्रियता और आडंबरवादी जीवन का वर्णन। गबन में किसका वर्णन है? स्त्रियों की आभूषण, आभूषणों से जो लगाव होता है स्त्रियों को उसका, और जो कई स्त्रियां आडंबरवादी दिखावे वाला जो जीवन जीती है उसका वर्णन इस उपन्यास में, उनके गबन उपन्यास में है। आगे देखिए, निर्मला, बहुत अच्छा उपन्यास है ये भी, ये तो मैंने पूरा पढ़ भी लिया कि निर्मला उपन्यास में स्त्री जीवन की विडंबना वर्णित है। स्त्री जीवन की जो विडंबनाएं हैं उनका वर्णन किस उपन्यास में है? निर्मला उपन्यास में है। गोदान, देखिए आप, सबसे फेमस उपन्यास है बहुत ज्यादा इनका, कि गोदान को भारतीय किसान की करुण कहानी कहा जाता है। चलिए तो आप याद रखें कि प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास को भारतीय किसान की करुण कहानी कहा जाता है, तो आप बताएंगे गोदान को। ठीक है, इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है। दोनों चीजें हैं, भारतीय किसान की करुण कहानी गोदान और महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कौन सा है इनका? गोदान। आगे देखो, गोदान के होरी को, ये इसका मेन पात्र होता है ना, गोदान के होरी को भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र कहा जाता है। इनके भारतीय किसान जिस प्रकार उस जमाने में परेशान थे यानी कि दुखी थे, तो उन सारे कष्टों को होरी के माध्यम से, जो होरी पात्र है गोदान का, उसके माध्यम से लोगों तक प्रेमचंद जी ने पहुंचाया है। आगे देखिए, इनका एक उपन्यास था मंगलसूत्र। कौन सा? मंगलसूत्र। प्रेमचंद का ये अपूर्ण उपन्यास है जिससे इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। किसने पूरा किया? अमृत राय ने। यानी कि प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा था, पूरा नहीं कर पाए, तो इनके पुत्र अमृत राय ने इनके मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया था। फिर दोबारा देख लीजिए आप प्रेमचंद जी के जो फेमस उपन्यास है उनके बारे में, कि गबन में क्या है? गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रियता और आडंबरवादी जीवन का वर्णन है। निर्मला उपन्यास में स्त्री जीवन की विडंबना का वर्णन है। गोदान को भारतीय किसान की करुण कहानी और महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। और गोदान का जो पात्र है होरी, उसे भारतीय किसान का प्रतिनिधि पात्र कहा जाता है। और इनका एक उपन्यास था मंगलसूत्र जो अधूरा था, जिसे इनके पुत्र किसने? अमृत राय ने पूरा किया था। आया समझ में आपको? सबकी विशेषताएं हैं। प्रेमचंद युग के और आगे जो प्रमुख उपन्यासकार है उनकी चर्चा अब हम आगे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है अपने जयशंकर प्रसाद का। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास था। कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, इरावती, जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखिए आप, कंकाल के ऊपर क्या बैठी है? तितली, और वो क्या कर रही है? इतराती है। उसको किसने भगाया? जयशंकर भगवान, जयशंकर भगवान ने ना, जयशंकर प्रसाद ने भगाया। किसने भगाया? तो ध्यान रखिए आप, कंकाल, तितली, इरावती एक साथ ही याद हो जाएंगे। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, जयशंकर प्रसाद। याद कीजिए अब सारे। आगे देखो आप, जैनेन्द्र हिंदी के प्रथम आधुनिकतावादी उपन्यासकार है। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम आधुनिकतावादी उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र है। इनके उपन्यास देखिए आप, एक तो है सुनीता, है ना, ध्यान रहा, सुनीता को लाडो जैनेन्द्र से याद रखिए ना। तो परख, परख तो आप जानते हो, परख टेस्ट होते हैं ना, तो परख, भाई परख किसको? परख, सुनीता को परख। फिर इसने क्या दे दिया? त्यागभद्र, फिर कल्याणी आ गई, फिर सुख आ गया, विवर्त और दशार्घ। ये सब किसकी कहानी है? सुनीता और जैनेन्द्र की कहानी। ध्यान रखना, कल्याणी भी आएगी, त्यागभद्र भी दिवस हो ना, सभी हो। तो फिर परख वगैरह, कल्याणी, सुख, विवर्त, दशार्घ। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, दशार्घ किसके उपन्यास हैं? जैनेन्द्र के। किसके उपन्यास है? जैनेन्द्र के। आगे देखिए आप अगला, माँ और भिखारिणी, ये किसके हैं? विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक के हैं। तो आप इसे कौशिक शब्द से याद रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो माँ, देखिए आप, माँ अगर भिखारिणी होगी तो कितनी परेशानी आएगी। यानी कि कोस कोस के उसके बेटे उसकी संपत्ति को खा गए, और माँ को क्या बना दिया लोगों ने? भिखारी बना दिया। तो माँ भिखारिणी कौशिक, है ना, ध्यान रखना, माँ भिखारिणी कौशिक। आगे देखिए आप, वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ और रक्त की प्यास, आलमगीर। ये किसके उपन्यास है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अब इन्हें याद करने के लिए आप ये ध्यान रखें कि वैशाली की नगर वधु,
क्या है, चतुर है। वैशाली की नगर वधु चतुर है। वयम रक्षाम, वयम रक्षाम का अर्थ क्या होता है, स्वयं की रक्षा करना। तो वहां की जो नगर वधु है ना, वो स्वयं की रक्षा करने में भी चतुर है। वैशाली की नगर वधु चतुर है। वयम रक्षाम, स्वयं की रक्षा करने में भी वो क्या है, चतुर है। आगे देखो सोमनाथ, ये भी चतुर है। रक्त की प्यास, जो लोग चतुर होते हैं उनको रक्त की प्यास होती है, इसे ध्यान रखें आप, रक्त की प्यास। आगे देखो आलमगीर, तो देखो 3 लोग हो गए, एक तो नगर वधु, एक सोमनाथ और आलमगीर, सब क्या है, वयम रक्षाम, अपनी रक्षा करने में चतुर है सब। वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ और आलमगीर सभी अपनी वयम रक्षाम, अपनी रक्षा करने में क्या है, वो सब चतुर है और उन्हें रक्त की प्यास लगी रहती है। कैसे भी याद करो आप, वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ, रक्त की प्यास, आलमगीर सभी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास हैं। आगे देखिए आप, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार है। भाई यहाँ तो आया था आधुनिकतावादी उपन्यासकार तो जैनेन्द्र, प्रथम विवादास्पद। अब ये ध्यान रखिए आप, जो लोग उग्र, उग्र का मतलब क्या होता है, क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति, इनका नाम ही उग्र पड़ गया, इसका स्वभाव था, इसीलिए सबसे ज्यादा विवादों में रहा करते थे। तो उग्र लोग हमेशा विवादित रहते हैं, रहते ही नहीं रहते। तो उग्र जी हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार है। हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार कौन है, उग्र। उग्र लोग होते ही हैं। अब देखो उग्र लोग जैसे बात करते हैं वैसे आप इनके उपन्यास देखोगे आप, यहाँ देखिए आप, पहले से देखो उग्र के साहित्य को क्या कहा जाता है, घास लेटी साहित्य, घास काट को या फिर घास गिरे है ना, या फिर घास लेटा होगा ना कच्चो तेल, उसकी तरह मान लिया, बिल्कुल ऐसे लिखे इन्होंने। तो देखो यहाँ पर देखो आप, चंद हसीनों के खतूत, देखो कैसे उपन्यास लिखे, दिल्ली का दलाल, दलाली करने वाले, सरकार तुम्हारी आंखों में, उग्र लोग ही तो देख सकते हैं सरकार की आंखों में, बुधवा की बेटी, और देखो आप जीजा जी, सब किसके उपन्यास है ये, उग्र जी के। तथा का जीजा जी भी उग्र थे। अच्छा ध्यान रखो सर वाले जैसे, हाँ अरे ब्याह होगा तो सबका ही जज बन जाओ वहां का। देखो बुधवा की बेटी का ब्याह होगा तो वो सब अपने क्या लगेंगे, जीजा जी, और वो कैसे हैं, उग्र है भाई। तो दोबारा देखो आप, चंद हसीनों के खतूत उग्र हैं, चंद हसीनों के खतूत उग्र हैं, ध्यान करो। दिल्ली का दलाल भी क्या है, उग्र है। चंद हसीनों के खतूत उग्र, दिल्ली का दलाल उग्र, सरकार तुम्हारी आंखों में, जो उग्र लोग होते हैं सरकार की आंखों में देखते हैं। बुधवा की बेटी भी क्या है, उग्र है, और जीजा जी भी क्या है, उग्र। हुआ कुछ याद, दोबारा देखो, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, तुम्हारी सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी और जीजाजी किसके उपन्यास है, उग्र के। याद करने की कोशिश करो, विधा विसर्जन बेकसी का मजार, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। विधा विसर्जन बेकसी का मजार, विधा विसर्जन बेकसी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास हैं। और ये जो बेकसी का मजार उपन्यास हैं, ये बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित है। बहादुर शाह जफर लिख देता हूं यहाँ पर, बहादुर शाह जफर के जीवन पर आधारित उपन्यास, ठीक है। अब दोबारा एक बार ऊपर से और देखिए, देखो याद करने की कोशिश करें आप लोग। कंकाल तितली इरावती अपूर्ण किसके उपन्यास है, जयशंकर सरकार। जैनेन्द्र को हिंदी के प्रथम आधुनिकतावादी उपन्यासकार कहा जाता है। परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और दसार किसके उपन्यास है, जैनेन्द्र के हैं। मां भिखारिणी किसके उपन्यास है, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक के हैं। वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षाम, सोमनाथ, रक्त की प्यास, आलमगीर किसके उपन्यास है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। पांडे बेचैन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार हैं। उग्र के साहित्य को क्या कहा जाता है, घास लेटी साहित्य कहा जाता है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, सरकार तुम्हारी आंखों में, बुधवा की बेटी और जीजाजी किसके उपन्यास है, उग्र के उपन्यास है। विधा विसर्जन और बेकसी का मजार किसके हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास है। ध्यान रखिए आप, ये जयशंकर प्रसाद के, यहाँ आएगा अपने सॉरी जैनेन्द्र, यहाँ आएगा अपने जैनेन्द्र के हैं, यहाँ आएगा अपने विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक के हैं, ये यहाँ पर आएगा अपने आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के हैं। और यहाँ पर देखिए आप, उग्र ये प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार हैं। उग्र के साहित्य को घास लेटी साहित्य कहा जाता है। ये सब उपन्यास उग्र जी के हैं, ये सब उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव के हैं, ठीक है। देखिए प्रेमचंद युग में और कौन कौन से उपन्यास थे,
वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के कौन से उपन्यासकार माने जाते हैं? ऐतिहासिक, इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं पर इन्होंने ज्यादा उपन्यास लिखे हैं। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गढ़कुंडार हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? गढ़कुंडार, जिसकी रचना किसने की थी? वृंदावन लाल वर्मा ने, क्योंकि ये ऐतिहासिक उपन्यासकार थे और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास को किसने लिखा? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था, गढ़कुंडार। आगे देखिए आप, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी, माधव जी सिंधिया, ये सब किसके उपन्यास हैं? वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। झांसी की रानी कविता भी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, लेकिन यहाँ पर उपन्यास है ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। दोबारा देखो, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी और माधव जी सिंधिया, वृंदावन लाल वर्मा। अलका, निरुपमा, प्रभावती, अप्सरा, ये किसके हैं? निराला जी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। अलका, निरुपमा, प्रभावती और अप्सरा। अलका, निरुपमा, प्रभावती, अप्सरा। अलका, निरुपमा, प्रभावती, अप्सरा किसके हैं? निराला जी के हैं। तो निरुपमा तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, ये निराला जी का उपन्यास है। अलका, निरुपमा, प्रभावती, अप्सरा। अब आगे देखिए आप, नंबर 3 पर आता है अपने प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद, पूर्व प्रेमचंद पढ़ा, फिर प्रेमचंद युग पढ़ा, अब लास्ट है अपने प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए वो सब प्रेमचंदोत्तर युग में आते हैं। तो देखिए कि प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास साहित्य मनोविश्लेषणवादी, मार्क्सवादी और आंचलिक उपन्यासों की धारा में बढ़ गया। भाई उपन्यास पहले अलग लिखे, तिलस्मी जादुई भी लिखे जाते थे, लेकिन प्रेमचंद का युग जैसे समाप्त हुआ उसके बाद जो उपन्यास लिखे गए वो अलग अलग धाराओं में बढ़ गए। कुछ लोगों ने मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे, कुछ लोगों ने कार्ल मार्क्स की अवधारणा से जुड़े हुए लोगों ने मार्क्सवादी उपन्यास लिखे, कई लोगों ने अंचल विशेष ग्रामीण से संबंधित उपन्यास लिखे जो आंचलिक उपन्यास कहलाए। तो देखिए आप यहाँ पर आते हैं कि अज्ञे, जैनेन्द्र और लीलाचंद्र जोशी प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। कहानियों में भी आएगा तो इन तीनों का ही नाम आएगा कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार यही आते हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार इन्हीं का नाम आ रहा है। तो अज्ञे, जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी। अज्ञे, जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी कैसे उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। जैसे पांचजेब कहानी पढ़ी होगी आपने, छोटी जो पांचजेब खो जाती है, छोटे छोटे बच्चों का कितना मनोविश्लेषण किया उन्होंने। छोटा बच्चा किस प्रकार नाराज हो जाता है, उसको ज्यादा डांटने पर वो किस प्रकार डर जाता है, वो अपराध नहीं करने पर भी अपराध स्वीकार कर लेता है कई बार। तो ये मनोविश्लेषणवादी कहानियां होती है। आगे देखिए आप, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये सब किसके उपन्यास हैं? आगे के किसके उपन्यास हैं? तो शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, ये तो ऐसे आगे याद हो जाएगा आपको, लेकिन पूरा अगर आप याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, सेन अपने आगे, यानी जो सेन साहब है वो अपने ही हैं, सेन सेविंग करते हैं ना अपने, तो ध्यान रखो, सेन अपने आगे, सेन अपने आगे, सेन अपने आगे, से क्या बनेगा? शेखर एक जीवनी, न से क्या बनेगा? नदी के दीप, और आगे अपने से अपने अपने अजनबी, तो सेन अपने आगे, सेन अपने आगे। दोबारा देखो आपस शुरू से ही, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, ठीक। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रवरदाय कहा जाता है। गढ़कुंडार हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की है। आगे देखिए, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, झांसी की रानी और माधव जी सिंधिया वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास हैं। अलका, निरुपमा, प्रभावती, अप्सरा, ये सब निराला जी के उपन्यास हैं। प्रेमचंदोत्तर युग नंबर 3 कि प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास साहित्य मनोविश्लेषणवादी, मार्क्सवादी व आंचलिक उपन्यासों में बट गया, और इसमें अज्ञे, जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जिसमें अज्ञे के उपन्यास है सेन अपने अज्ञे, तो से शेखर एक जीवनी, न से नदी के दीप, अपने से अपने अपने अजनबी, सब अज्ञे के उपन्यास। चलो इसमें आगे और बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, जो प्रेमचंदोत्तर के उपन्यास है उनमें सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी,
ये सब उपन्यास किसके हैं? लीलाचंद जोशी के। ये कौन से उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। यशपाल और रांगे राघव मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास देखिए आप, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता, दिव्या, झूठा सच, देशद्रोही, सब किसके उपन्यास हैं? यशपाल जी के उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, घरौंदे, ये सब किसके उपन्यास हैं? रांगे राघव। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई, ये है भगवती चरण वर्मा की। फिर आगे देखिए आप, सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजर नयन, ये सब है अमृतलाल नागर के। फिर देखो आप, मानस का हंस जो उपन्यास है अमृतलाल नागर का, इसमें तुलसी के जीवन पर आधारित है। ये उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास जी के जीवन पर। और खंजर नयन किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अब देखो इनको याद करते हैं, ये तो पढ़ लिया आपने, याद कैसे करें? देखो आप, इला चंद्र जोशी, देखो आप, जो सन्यासी होते हैं वो हमेशा जोश में होते हैं, देखा होगा आपने, सन्यासी जोश में होते ही नहीं होते। तो सन्यासी उपन्यास किसका है? जोशी जी का, इला चंद्र जोशी जी का। फिर याद करो, पर्दे की रानी, पर्दे की रानी कौन है? यहाँ ध्यान रखिए आप, वो भी जोश में है। पर्दे में जो रानी है वो भी प्रेत और छाया, भूत, प्रेत मतलब भूत और उसकी छाया, ये भी किसका उपन्यास है? इलाचंद्र का। देखो आप, पहला कौन सा याद किया आपने? सन्यासी, इलाचंद्र का। पर्दे की रानी, इलाचंद्र जोशी। प्रेत और छाया, इलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी, कौन है? इलाचंद्र जोशी। तो आप ध्यान रखें, एक सन्यासी है, जहाज का पंछी है, पर्दे की रानी है, और प्रेत और छाया, सब किसके? इलाचंद्र जोशी की। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी। यशपाल और रांगे राघव दोनों मार्क्सवादी हैं, उपन्यासकार हैं। अब यशपाल के याद करते हैं, दादा कामरेड और पार्टी कामरेड। फिर कौन है? अमिता, दिव्या, ये दोनों एक साथ याद करेंगे। झूठा सच और देशद्रोही एक साथ याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे आप? दादा और पार्टी, पीछे कामरेड कामरेड सब जुड़ा हुआ है दोनों में, तो जो भी दादा होगा उससे आप कहेंगे यस, यस। और कोई पार्टी है उसके लिए हम क्या करेंगे? यस। मान लो दादा ने, कोई बड़ा भाई, उसको दादा कहते हैं, आपको कोई काम दिया तो आप यस ही तो करोगे, नो थोड़ी करोगे। तो दादा कामरेड, यस पाल। पार्टी कामरेड, यस पाल। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों आ चुके कई बार। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, यस पाल। दादा और पार्टी, यस। दादा आज पार्टी हो जाओ, यस, है ना। आगे देखो, अमिता दिव्या, अमिता दिव्या दोनों यशपाल के साथ में, अमिता दिव्या यशपाल के साथ में। और झूठा सच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठा सच और देशद्रोही। जो झूठ सच करता है वो कौन है? देशद्रोही है, यशपाल। झूठा सच, देशद्रोही, यशपाल। देखो, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, यशपाल। अमिता दिव्या, यशपाल। झूठा सच, देशद्रोही, यशपाल। मातो से जाओ पर याद करनी पड़ेगा। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, घरौंदे, रांगे राघव। किस मुर्दों के टीले को कब तक पुकारूं, घरौंदे, घर चलता हूं मैं तो, कौन? रांगे राघव। इसे कैसे याद रखना। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े का है आपने? हाँ, तो टेढ़ा है मगर भगवती चरण का है। टेढ़ा है पर मेरा है नहीं, टेढ़ा है मगर भगवती चरण का है। टेढ़ा मेढ़ा ना, ध्यान का सभी, टेढ़े मेढ़े का नहीं याद करना, भगवती चरण वर्मा की कार है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा। सामर्थ्य और सीमा, भगवती चरण। सबई नचावत, सबको कौन नचाता है? भगवती चरण नचाता है। सबई नचावत, तो सबको कौन नचाएगा? कल होली है, होली में कौन नचाएगा? भगवती चरण नचाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, चित्रलेखा, भगवती। भूले बिसरे चित्र, भगवती। तो चित्र चित्र आ रहा है दोनों में। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, भगवती। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती का है। सामर्थ्य और सीमा, भगवती। भगवान बहुत सामर्थ्य है, भगवती से याद रखो, भगवान में क्या है? बहुत सामर्थ्य होता है। और सबको नचाता है कौन? भगवती। ठीक है, आगे देखो, सेठ बांकेमल, कट गया, अमृतलाल नागर। सेठ बांकेमल, अमृतलाल नागर। अमृत और विष, ये तो इससे याद हो जाएगा, अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र, भाई एक एक बूंद से समुद्र बढ़ता है, तभी वो अमृत जैसा पानी बनता है। तो बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर। मानस का हंस और खंजर नयन, अमृतलाल नागर।
दोबारा देखो, सेठ भाग्यमल, अमृत और विष, बूंद का समुद्र, बूंद और समुद्र, मानस का हंस और खंजर नयन सब अमृत लाल नागर के उपन्यास है। मानस का हंस में ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और खंजर नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। घबरा गया ना? कोशिश करो, मतलब धीरे धीरे याद होंगे, ऐसे एक बार में याद नहीं होंगे आपको, और याद करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। मतलब आएंगे तो 10 15 20 क्वेश्चन साहित्य में से, लेकिन वो क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है अपने को। इतने सारे मैटर को अपन छोड़ नहीं सकते, है ना? रटगाल जागना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे के उपन्यास देखते हैं अपन। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारु चंद्र लेख सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। किसके उपन्यास हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चारु चंद्र लेख। आप एक छोटी सी ट्रिक लिख लें जिससे आपको ये सारा याद हो जाएगा। ऐसे लिखो, अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, अब्बा पूछा हजारी, है ना? अ से अनामदास का पोथा, बा से बाणभट्ट की आत्मकथा, पू से पुनर्नवा और चा से चारु चंद्र लेख और हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। आगे देखिए, अंचल विशेष की संस्कृति पर आधारित उपन्यास ही आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। शिव पूजन सहाय कृत देहाती दुनिया हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? देहाती दुनिया। किसको? देहाती दुनिया को। जो किसका है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया देहाती दुनिया हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ध्यान रखें, कौन सा? आंचलिक। देहात मतलब गांव होता है, तो गांव से जुड़े हुए उपन्यास ज्यादातर आंचलिक होते हैं। भाई आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष से, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए, तो देहाती दुनिया इनका आंचलिक उपन्यास है। आगे देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के सर्वाधिक चर्चित आंचलिक उपन्यासकार है। देखो, प्रथम आंचलिक उपन्यास तो शिव पूजन सहाय ने लिखा, लेकिन अगर बात करें कि जो आंचलिक उपन्यास जितने भी लिखे, उनमें सबसे ज्यादा आंचलिक उपन्यास लिखने में चर्चित फेमस कौन हुए? तो फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हुए? फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी द्वारा रचित मेला आंचल हिंदी का प्रथम चर्चित आंचलिक उपन्यास है। फेमस रेणु जी हुए, और इनका ही उपन्यास, पहला उपन्यास जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, किस क्षेत्र में? आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में। और कौन सा उनका? मेला आंचल। कई बार पूछा गया है। तो आगे देखो, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड, ये सब किसके उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु के। मेला आंचल भी निका है, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा और पलटू बाबू रोड भी निके उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटीसर नाथ, बलदनामा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, इमरतियां, ये नागार्जुन के। तो 2-3 तो ऐसे याद करो आप कि रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और बाबा बटीसर नाथ, सभी लोग नागार्जुन की इमरतियों को खा गए। कौन कौन? रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, बाबा बटीसर नाथ और सब इमरतियां। किसकी इमरतियां? नागार्जुन की इमरतियों को खा गए। तो इमरतियां भी निकाल, और एक है दुख मोचन और एक है बलदनामा। अन्य उपन्यास देखिए आप, ये आपको अभी याद करने हैं। सागर, लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट। सागर, सागर में लहरें, लहरों में कौन सा मनुष्य है? उदय शंकर भट्ट। ठीक है। अगला है 7 घरों का गांव। ये 7 घरों का गांव किसका है? ठाकुर का है। ठाकुर प्रसाद सिंह से याद रखेंगे। 7 घर का गांव किसका है? ठाकुर का। 7 घर गांव ठाकुर साहब का है भाई। 7 घर का ही गांव है उनका ना, ठाकुर साहब का। जल टूटता हुआ, रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र, जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र। रथ के पहिए, रथ के पहिए कौन घुमा रहा है? हिमांशु। रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव, है ना। आधा गांव किसका है? मासूम लोगों का है। राही मासूम रजा। आधा गांव राही मासूम रजा, आधा गांव मासूम लोगों का है। 7 घर का गांव ठाकुर का है ना। देखो, अब राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कह रहे कि आपका बंटी महाभोज देता है और उसकी 1 इंच मुस्कान बहुत अच्छी लगती है मन्नू भंडारी को। वह पथबंधु था नरेश, और डूबते मस्तूल भी कौन? नरेश, नरेश, नरेश। वह पथबंधु था, वो मेरे पथ का बंधु था नरेश, और डूबते मस्तूल भी नरेश।
अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल और अंतराल, ये सब है मोहन राकेश के। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश दोनों बेटे, उनके न आने वाला कल भी उन्हीं का है और अंतराल भी उन्हीं का है। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा किसके हैं? धर्मवीर भारती के उपन्यास। देखिए लास्ट और उपन्यास दो चार। रुकेगी नहीं राधिका, झुकेगी नहीं राधिका ना, अदन झुकेगा नहीं पुष्पा में, वैसे रुकेगी नहीं राधिका, पचपन खंबे, लाल दीवारें, मैया दास की माड़ी और तमाश, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है विश्व कहानी के। रुकेगी नहीं राधिका, 55 खंबे आ जाए, चाहे दीवारें आ जाए, मैया दास की माड़ी, चाहे तमस यानी अंधेरा हो जाए, लेकिन नहीं रुकेगी। और किसके हैं ये? भीष्म साहनी। तमस सांप्रदायिकता एक समस्या पर आधारित है। काली आंधी, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी। देखो आदमी आदमी, कितने कितने पाकिस्तान, तो कैसे याद रखो, कितने कितने पाकिस्तान किसके हैं? कमलेश्वर में। ठीक है, काली आंधी, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, कितने कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। अर्धनारीश्वर, तर्क बंधन और निशिकांत, विष्णु प्रभाकर। कोई विष्णु आपका मित्र हो उससे याद कर लो इसको आप। वो अर्धनारीश्वर है, तर्क बंधन है और निशिकांत है विष्णु प्रभाकर। मुझे चांद चाहिए, किसे चांद चाहिए? इसे याद करो, सुरेंद्र वर्मा ने क्या कहा कि मुझे चांद चाहिए। अब कहां से चांद लाए इसके लिए? याद देखो आप दोबारा। रुकेगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, मैया दास की माड़ी, तमस, भीष्म साहनी। काली आंधी, तीसरा आदमी, समुद्र में खोया आदमी, कितने कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। अर्धनारीश्वर, तर्क बंधन, निशिकांत, विष्णु प्रभाकर। और लास्ट में मुझे चांद चाहिए, ये है सुरेंद्र वर्मा। और ये अपने उपन्यास वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ भाई।